वही बात हो गई, सामने वाला तुम पे आक्रमण करने आ रहा है, वो तुम्हें मारने आ रहा है। इस भाई ने अपने आप को ही उड़ा लिया, खड़ा हट हट, मेरे को पकड़ना तो नामुमकिन है, नामुमकिन ही हो रखा है। फिर टिम डेविड तो इंजर्ड है भाई, आगे क्या बात करें बाकियों पे, आगे वही है अपना, ठीक है। बाकी बॉलिंग, आरसीबी की बॉलिंग देखो एक बारी, क्योंकि एसआरएच का तो कोई लेना देना है नहीं इस टूर्नामेंट से, खराब ही करेंगे काम दूसरों का। यश दयाल होनी, हमारे प्यारे दुलारे, वैसे तो मैं भाई को अपना यश दयाल अकरम बोलता हूं, और लेकिन 36 रन दिए हैं 36 3 ओवरों में, विकेट नहीं लिया कोई भी। उधर भुवी 4 ओवर 43 1 विकेट, ओके ओके। नगीडी 4 ओवर 51 1 विकेट, विकेट सबको मिले हैं यश दयाल को छोड़ के। सुभाष शर्मा 3 ओवर 45 1 विकेट, इसी चीज का डर लगा रहता है इस भाई से, हालांकि चलो एक आध हो जाता है खराब मैच। कुरनाल पांड्या उस्ताद जी 4 ओवर 31 1 विकेट, 38 रन 1 विकेट। रोमारियो 2 ओवर 14 रन दिए और 2 विकेट। यही वो 2 ओवर थे जिसमें थोड़ा सा स्लो हुई थी एसआरएच, नहीं तो ये 250 रन थे ही थे। उधर एसआरएच की बॉलिंग, पैट कमिंस 4 ओवर 28 3 विकेट ले गया भाई बंदा, इसको भी अपना ही देना है आज बेस्ट। जयदेव उनादकर 4 ओवर 41 1 विकेट। हर्षल पटेल, ये धोखा देता है भाई आदमी, 3.5 39 1 विकेट। मलिंगा, और ओरिजिनल वाला भी नहीं है, ये दूसरा है ईशान मलिंगा, 4 ओवर 37 2 विकेट। हर्ष दुबे, ये आदमी जैसे ही इंट्रोड्यूस किया मैंने कहा यार ये और किसी को आउट करे ना करे, कोई नया बंदा आ जाए, कोई कहीं से आ जाए, 19 साल का आ जाए, 29 का आ जाए, 39 का आ जाए, नया होना चाहिए वो बस। वो विराट कोहली को पता नहीं तो आउट कर जाता है, पता नहीं विराट कोहली आउट होकर चला जाता है। सेम इसी तरीके का डिसमिसल विराट कोहली का, सेम बिल्कुल एग्जैक्टली इसी तरीके का डिसमिसल विराट का चैंपियन ट्रॉफी में कंगलू ने भी ऐसे ही करा था, बांग्लादेश ने भी सेम काइंड ऑफ डिसमिसल था। 2 ओवर 20 रन 1 विकेट। अब हर्ष दुबे की तो कहानी बन गई, अब पता नहीं अब कौन सा हर्ष पिलेगा इसके चक्कर में, पता लगे भैंस के शिवम दुबे को पेल आए, दुबे देख के मत पेल के आना। नीतीश कुमार रेड्डी 2 ओवर 13 रन 1 विकेट। जा पाएंगे क्योंकि अब उनका हाल भी वही हो गया है कि फलानी टीम जी फलानी टीम को हरा दे, फलाना जो है फलाने का नेट कम रह जाए तो जी हमारी टीम जो है वो टॉप 2 में पहुंच जाएगी। हाँ, मतलब अब आरसीबी अपने भरोसे अकेले टॉप 2 में नहीं जा सकती, क्योंकि उसने जो कोलैप्स किया है वो बड़ा हैरान करने वाला है। 16 रन पर 7 विकेट आमतौर पर देखने को नहीं मिलता, लेकिन इस मैच में दिखाई पड़ा आरसीबी के साथ, और ये बड़ा शॉकिंग था। आरसीबी की शुरुआत बड़ी जबरदस्त की थी, 1 ओवर 6 गेंद में 72 ठोक दिए थे। लगा भाई साहब ये होती है शुरुआत, विराट कोहली ने आतिशबाजी कर दी, फिर उसके बाद भी वो आतिशबाजी कंटिन्यू हुई। 7 से 15 में 95 रन ठोके गए, 3 विकेट गिरे, लेकिन स्ट्राइक रेट कम नहीं हुआ, 11 के हर रन पे एवरेज बन रहे थे। लेकिन फिर आखिर में भाई साहब, आखिर में 16 रन पर 7 विकेट, 14 ओवर में 163 और 19.5 में ऑल आउट, फ्रॉम 163 for 3 to 188 9 ऑल आउट। लोगों ने कहा ये क्या था, क्यों था, किस लिए था, और ऑल आउट ही नहीं हुए, 2 खिलाड़ी चोटिल हो गए। रजत पाटीदार जो है वो बेचारे बहुत दिन से आउट ऑफ फॉर्म होकर बैठे हैं, भूल गए खेलना, और टिम डेविड जो जबरदस्त खेल रहे थे, गेंदबाजों के साथ खिलवाड़ कर रहे थे, वो फिलहाल चोटिल होकर फंसे। शायद अगला मैच ना खेले, और अगर ऐसा होता है तो फिर ये परेशान कर देगा, ये उनको दुखी कर देगा, क्योंकि टिम डेविड एक इंपॉर्टेंट एसेट है। अगर गलती से हेजलवुड नहीं आते, जिसको आने की बात चल रही है, तो फिर आरसीबी की मुसीबतें बढ़ेंगी। हालांकि तो ये मैच ना बड़ा क्रूशियल था आरसीबी के लिए जीतना, इतनी सारी कंसर्न्स। देखिए सबसे पहले हैदराबाद की बात करेंगे, जिसमें ईशान किशन की शानदार पारी 94 रनों की, पहले मैच में शतक जड़ा था, उसके बाद अभी सेकंड लास्ट मैच में ये रन है, इसके बीच में इतने ज्यादा रन आए नहीं थे, लेकिन आज इस पिच पे जिस पे पेस थी उसका बहुत बढ़िया तरीके से इस्तेमाल किया, बहुत अच्छे शॉट्स लगाए, बैलेंस बड़ा जबरदस्त नजर आया, और स्पिनर्स को भी जो बड़े बड़े शॉट लगाए लेग साइड पे वो काबिले तारीफ थी। स्पिनर्स ने ऑफ साइड पे खिलाने की कोशिश ही नहीं की आरसीबी के स्पिनर्स ने, तो वो भी एक मसला रहा है। ओवरऑल एक इतना बड़ा स्कोर अर्जित कर दिया था हैदराबाद ने, जिस वजह से जितनी भी प्रॉब्लम्स है गेंदबाजी में वो सामने नजर आई। देखिए सबसे पहले तो हेजलवुड को मिस करेंगे हेजलवुड को नहीं खेलना, मतलब मैंने कहा था पहले भी कि हेजलवुड का ना होना ट्रॉफी और नॉन ट्रॉफी के बीच का फासला है। तो आरसीबी टॉप 2 में पहुंच जाएगी, नहीं हराई तो मामला गड़बड़ा जाएगा आरसीबी का। पंजाब दिल्ली जीती तो फिर बाहर है, फिर आरसीबी की बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है कि आरसीबी की कहानी बन पाए। तो इस सवाल का जवाब दो, रोबो ऐप पर जहां बुद्धि का इस्तेमाल करने से इनाम मिलता है, और अगर आप आरसीबी के फैन हो तो आपको इनाम मिल जाएगा। इस मैच में तो हैदराबाद को इनाम मिला, हैदराबाद ने 42 रनों से हरा दिया। हालांकि हैदराबाद न जाने मुझे क्यों लग रहा है कि आरसीबी की सबसे पक्की वाली दुश्मन, मतलब ऐसी दुश्मनी जो आमतौर पर देखने को नहीं मिलती है। 2010 के फाइनल में उस वक्त डेक्कन चार्जर्स से उन्होंने हराया, आरसीबी का सपना तोड़ा, बेचारे ट्रॉफी हुआ थी उनकी, वो जो आज कहते हैं ना 18 साल से ट्रॉफी नहीं है, वहां हरा दिया।
फिर आरसीबी 2016 में फाइनल पहुंची, अपने पीक पर आरसीबी थी, तब भी डेक्कन चार्जर्स के बाद जो सनराइजर्स हैदराबाद बनी उसने हरा दिया। 2020 में एलिमिनेटर में एसआरएच ने हरा दिया, 2021 में टॉप 2 में जाने में हरा दिया, और इस बार जब सबसे खराब फॉर्म में चल रहे थे एसआरएच वाले तब भी हरा दिया। यह आरसीबी की पहली हार है घर के बाहर। अब तक वो घर के बाहर हारे नहीं थे और आखिरी के 4 ओवर में 6 बल्लेबाजों का आउट कर दी थी। लेकिन जब आखिरी का वक्त आया, इंपॉर्टेंट वक्त आया, वो वहां पे फिजल आउट हो गए आरसीबी। दूसरी बात देखिए, टिम डेविड की जो इंजरी है ना, ये भी बड़ी दिक्कत दे सकती है। उम्मीद ये रहेगी आरसीबी के फैंस को कि इतनी ज्यादा सीरियस इंजरी ना हो, क्योंकि अगर वो गया ना भाई इंजरी के चलते बाहर तो बड़ी दिक्कत होगी। भाई कैसे भी करके ना एक पैर पे खिलाना, एक पैर पे खिलाओ, लेकिन टिम डेविड का खेलना ना बड़ा जरूरी है, क्योंकि नीचे फायर पावर कम हो जाएगा। रोमानी शेफर्ड आज जल्दी आउट हो गए और ये होता है, ये पावर हिटर्स के साथ वैसा होगा। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।